Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we're back with another video of our cybersecurity course. So far जो है हमने प्रीवियस वीडियो में पार्करिन एक्सेड मॉडल कवर किया था, जो कि एक एक्सटेंशन मॉडल है CIA का, और उससे पहले अवास्ट प्रो 10 कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट में देख लें। तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है OSI मॉडल वर्सेस TCP IP मॉडल। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको जो है साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले OSI मॉडल की बात कर लेते हैं। OSI मॉडल हमारा एक इस टाइप का मॉडल है जिसको डिजाइन किया गया है समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, रिसर्चर्स को कैसे जो है दो सिस्टम या दो से ज्यादा सिस्टम या कितने भी कंप्यूटर हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डेटा शेयर करते हैं, और डेटा ट्रांसफर का क्या प्रोसेस होता है। वैसे मॉडल में जो है वो हमारी 7 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। और इन सातों लेयर को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर जो है ये प्रोवाइड करती है डायरेक्ट इंटरफेस एक यूजर और एक सॉफ्टवेयर के बीच में। अब इसका क्या मतलब होता है कि यूजर और सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं एक यूजर हूँ, आप एक यूजर है, तो हमारे और एक ऐप के बीच में, जो सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, वहां पर इसका जो है वो रोल होता है। ठीक है, ये डेटा प्रोड्यूस करता है जो कि किसी को भेजा जाता है या रिसीव हम कर रहे होते हैं, दोनों में। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है जिसको ट्रांसलेशन लेयर कहते हैं। इसका जो मेन रोल है वो है डेटा की एन्क्रिप्शन करना, डेटा को कंप्रेस करना, से के उसका साइज को रिड्यूस करना ताकि सेंड करने में आसानी हो, और ट्रांसलेट करना डेटा को। इसके बाद हमारा सेशन आ जाता है। किसी भी सेशन को ओपन करना, क्लोज करना, वो जो है सेशन लेयर का काम होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है कि जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे उनका पहले सेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, कि कहीं एक अनऑथराइज्ड डिवाइस सेशन ना बने, बल्कि ऑथराइज डिवाइसेस का ही आपस में सेशन बने। तो ये बेसिकली ऑथेंटिसिटी चेक करता है और सेशन को मैनेज करता है। फिर हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें जो है जिसका जो एक ही काम है कि इंश्योर करना कि हमारा जो है डेटा एंड टू एंड डिलीवर हो जाए, और पूरा का पूरा सारा, यानी कि कंप्लीट जो हमारा मैसेज होता है वो कंप्लीटली ही सेंड हो। फिर उसमें डेटा की सेगमेंटेशन की जाती है, फिर उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक डिवाइस से दूसरी पे, और सेगमेंटेशन से मुराद के उसको ब्रेक कर दिया जाता है चंक्स में, पार्ट्स में, और वो पार्ट्स फिर वापस जब दूसरी डिवाइस पे पहुंचते हैं वो सेगमेंट के फॉर्म पे पहुंचते हैं, तो उनको वापस रीअसेंबल किया जाता है ताकि सेम डेटा जो सेंड किया था बिल्कुल उसी फॉर्म में वापस हो जाए। फिर हमारा नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क जो लेयर है उसका काम है डेटा ट्रांसमिशन, जो कि नेटवर्क पे हो रही है उसको मैनेज करना। और ये कैसे करता है? ये लॉजिकल एड्रेसिंग, IP एड्रेस जिसे हम कहते हैं, वो असाइन करता है, पैकेट्स को क्रिएट करता है, और उन पैकेट्स को फिर राउट कर देता है थ्रू द राउटर, और फिर वो पैकेट्स जो हैं, सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस सिमिलर सिमिलर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसको फिर वापस असेंबल भी करता है। फिर हमारा आ जाता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर जो है वो हमारे फिजिकल हार्डवेयर और लॉजिकल नेटवर्क सिस्टम के बीच का एक ब्रिज समझो उसको। जैसे कि और एप्लीकेशन लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच का ब्रिज था, तो वैसे ही डेटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकल और हमारे जो लॉजिकल सिस्टम है उसके बीच का ब्रिज है। ठीक है, अब ये फ्रेम्स बनाता है, लोकल डिलीवरी करता है, और जो फ्रेम्स होती हैं उनको ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फिजिकल लेयर। एक्चुअल फिजिकल डिवाइसेस हैं ये, जो कि कनेक्शन बनाती हैं। अब जैसे केबल्स के थ्रू, राउटर के थ्रू, स्विचेस के थ्रू डेटा ये जो सारा हमारा ट्रांसफर होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके, ये उसकी बात करिए। और इसमें जो है सेंडिंग वो बिट स्ट्रीम के फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मॉड्यूल के साथ एस्पेक्ट्स, 7 लेयर्स। अब ये एक आपको नजर आ रहा होगा कि एक प्रेजेंटेशन है, कैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा सेंड होता है। तो डेटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर को पास होता है, देन सेशन के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा पास कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर आगे नेटवर्क, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, और
ये स्टेप फिर रिपीट होता है दूसरे डिवाइस पे, लेकिन जहाँ से एंड हो रहा है डिवाइस 1 पे वहां से शुरू होगा और एंड जो है उसका उलट होगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा सेंड होता है। उसके बाद टीसीपी/आईपी मॉडल की बात करते हैं। बेसिकली ये भी सेम चीज है। हम ऐसा समझिए OSI मॉडल जो है आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीसीपी/आईपी मॉडल हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि एक नेटवर्क की जाती है। ठीक है, अब जो OSI मॉडल है उसके एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को कंबाइन करके टीसीपी/आईपी मॉडल में जस्ट एक एप्लीकेशन लेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी हमारा सेम ही है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक और बाकी। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल पे। एसपी की भी आप जो है वो सेम डेफिनेशन ले लें कि कैसे दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगी और कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करेंगी और कैसे डेटा ट्रांसफर होगा। तो इसके लेयर्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो हमने पहले पढ़ा था, तो वही सेम इस पे भी अप्लाई होगा कि यूजर और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में इंटरेक्शन करवाना। ठीक है, उसके अलावा डेटा सेंड हुआ है या रिसीव हुआ है उसको प्रोड्यूस करना, उसको डिस्प्ले करना, ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी जिसका काम यही है कि वो कनेक्शंस बनाए और कनेक्शन बनाने के बाद डेटा जो है वो सारे का सारा मैसेज हमारा जो होता है उसको इंटायरली सेंड कर दे। ठीक है, अब इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, टीसीपी और यूटीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटा का प्रोटोकॉल। तो हम इन दोनों को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इंटरनेट लेयर जो कि इसका काम यही है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब वो एक सोर्स से डेटा आ रहा है, उसकी आईपी एड्रेस देखेगा और ये देखेगा कि उसको किस डेस्टिनेशन पे भेजना है और पैकेट्स को जो है वो आईपी के हिसाब से फिर पूरे एंटायर नेटवर्क पे राउट करेगा। राउट करने के बाद उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। और लास्ट हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर जो कि फिजिकली हम कह सकते हैं फिजिकल लेयर। इसमें एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, एक सोर्स मैक एड्रेस होता है और हमारा साथ में डेटा अटैच किया जाता है। डेस्टिनेशन बताता है कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ये बताता है कि वो डेटा जाएगा कहाँ पर, और फिर स्विचेस के जरिए, राउटर्स के जरिए वो डेटा फिजिकली जो है वो सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और हमारे जो है वो ये चीजें हैं क्या। अब इसको साइबर सिक्योरिटी की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में जो हम चीज देखने वाले हैं वो ये है कि हर इस लेयर पे कौन सा अटैक पॉसिबल हो सकता है जिससे इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो सबसे पहले केबल टैपिंग की बात करते हैं जो कि हमारा फिजिकल लेयर पे जो है वो होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा है, लेट्स से किसी ने आपकी केबल कनेक्शन तार काट दी या कोई डैमेज हो गया, तो ये हमारा केबल टैपिंग कहलाता है। या फिर हार्डवेयर थेफ्ट, आपका कोई हार्डवेयर चोरी करके चला जाए, तो फिजिकली जो हमारी चीजें अवेलेबल होती हैं उनमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये दो नुकसान होना की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद हमारी डेटा लिंक लेयर है। इसमें मैक स्पूफिंग और एआरपी स्पूफिंग यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग के चांसेस रहते हैं, यानी कि एक मैक एड्रेस से डेटा सोर्स से आ रहा है और दूसरे मैक के हिसाब से वो जाएगा। तो इसमें मैक स्पूफिंग यानी कि सिमिलर मैक एड्रेस एक अटैकर जो है वो मैच होता हुआ, रिसेंबल करता हुआ बनाएगा और उसको जो है वो कहीं जो डेटा किसी और मैक एड्रेस पे जाना था वो अटैकर के मैक एड्रेस में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये अटैक पॉसिबल होता है। फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर था। तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास आईपी स्पूफिंग और पैकेट मैनिपुलेशन होती है। आईपी स्पूफिंग सिमिलर है, हमारा मैक स्पूफिंग की तरह के सिमिलर सी आईपी बनाएगा, जैसे आईपी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनको बाईपास कर सके या फिर पैकेट को मैनिपुलेट करेगा, डेटा में कुछ चेंजेस करेगा। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सिंक्रोनाइजेशन, फ्लडिंग की जाती है और पोर्ट स्कैनिंग के जरिए डीडोस अटैक किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, फेक पैकेट्स, फेक ट्रैफिक जो है उसको भर भर के भेज दिया जाता है, जिससे जो है वो पूरा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है और इस तरीके से डॉस या डीडोस अटैक पॉसिबल होता है। ठीक है, सेशन लेयर की बात करें तो इसमें सेशन हाईजैकिंग और टोकन थेफ्ट की पॉसिबिलिटी होती है। सेशन हाईजैकिंग में टोकन थेफ्ट यानी कि एक्सेस की जैसे मिसाल है कि एक हमने क्या किया, एक मेलिशियस इनपुट दिया, कोई इंजेक्शन, और बदले में उसने हमें उसकी सेशन आईडी दे दी। वो सेशन आईडी कोई हैकर जो है यूज करके किसी का अकाउंट जो है या किसी का सेशन लॉगिन हुआ अकाउंट है सेशन वो चोरी कर लेगा। तो या फिर उसका कोई टोकन यूज होते हैं जैसा कि लॉगिन अकाउंट पे, तो वो भी चोरी कर सकता है। तो एक्सेस या कोई और इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। और लास्ट हमारा जो है वो लेयर
प्रेजेंटेशन में मोस्टली क्या है कि जो सॉफ्टवेयर ये चीज़ें होती हैं वहीं पे वल्नरेबिलिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं वही अटैक पॉसिबल है। तो अब क्या होता है डेटा ट्रांसलेशन में या इनकोडिंग डिकोडिंग करते वक्त डेटा को ट्रांसफॉर्म करते वक्त कोई ऐसी इंजेक्शन हम अप्लाई कर दे। अब इंजेक्शन जस्ट एसक्यूएल ही नहीं होगा, इसमें जितनी भी ये इंजेक्शन की इश्यूज हैं वो सारे काउंट होंगे। तो कोई भी ऐसी इंजेक्ट कर दे क्वेरी, कोई भी क्वेरी इंजेक्ट कर दी जाए तो वो इनकोडिंग डिकोडिंग में डिस्ट्रप्शन पैदा कर दे या डेटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्ट्रप्शन पैदा कर दे तो वो हमारी जो है वो एप्लीकेशन लेयर की एक वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। तो ठीक है, ये था हमारा ओएसआई और टीसीपी मॉडल। आई होप कि आपको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक सो मच फॉर योर टाइम।